निगम कल्पतरोरुगलितं फलम् शुकमुखादामृत द्रवसंयुतम् पिबतु भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसके बारे में बहुत ज्यादा विशेष नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि कथाएं बहुत होती हैं सज्जनों, समय कम है। श्रीमद् भागवत भगवान का सीधे साकार विग्रह है, सीधे भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग बहुत बड़े बड़भागी हैं। महाराज जी ने अपना YouTube का पता बताया, उसमें अतुल जी महाराज, बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे, मानस मुकुट में पंडित राजाराम त्रिपाठी से लेकर आधे लोग जो इधर बैठे मुझे जानते, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, इसमें कोई संशय नहीं रहा। 20 साल में ही टीडी कॉलेज में भी प्रोफेसर रहा, तो भी मैं जानता हूं सारे लोगों को जिले के। बहुत ईमानदारी के साथ इस मंच के साथ मैं कहना चाहता हूं, भी हमारे बगल बैठे थे, हम लोग यही चर्चा की है संक्षिप्त में। अतुल जी महाराज आपका नाम ही नहीं है, वास्तव में आप अतुलनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार संस्कृत का उच्चारण, जिस प्रकार आप यह समझिए कि भाव प्रस्तुति, सीधे लगता है कि विग्रह स्थापित है, लेकिन साकार रूप परमात्मा यहां पर आपके सामने वह अपनी क्रीड़ा कर रहा है। बहुत ही अच्छा भाव महाराज जी आपने प्रस्तुत किया। भाग हमारे यहाँ कहा भी गया है, देव दनुज सुर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व। ये कथा इतना मत सुन लीजिए, केवल आप ही लोग सुन रहे हैं, आपसे कई हजार गुना इस रूप में देव दनुज सुर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व, कीड़े मकोड़े सांप, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग इस भागवत कथा को सुन रहे हैं। महाराज जी महात्म बताएंगे। और इतनी सुंदर कथा सज्जनों, वैभव का कोई आरा पार नहीं होता है। हमारे जिले में भी बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, जो बड़ी वैभवशाली कथाएं रही हैं, लेकिन एक दिन मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़े विनम्र भाव से, पूर्ण समय देकर के महाराज जी के मुखामृत से यह कथा सुनेंगे तो आपको वही भाव लौटेगा जो सुख मुखादमृत द्रव संयुते जिस भागवत में कहा गया है, वो साकार रूप आपको यहां देखने को मिलेगा। समय बहुत कम है, बहुत बड़भागी आप सभी लोग हैं। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करके महाराज जी का वंदन अभिनंदन करता हूं यवतग्निपुरम में, और उनके साथ जितने लोग आए हैं, वाह क्या कहना, क्या कहना। मैं देखता हूं मेरे पास शब्द नहीं है, क्या वाद्य पे संगतकार हैं, संगतकार नहीं है, बल्कि सीधे ये साकार परमात्मा के सायुज्यकार हैं। महाराज जी के साथ सीधे रम गए हैं, बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी। मैं इस मंच पर कुछ नहीं बोलना चाहता, बस केवल इतना ही सबसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग आए हैं, अरे भाग्य को, प्रेम को, धन को बांटा जाता है, बांट दीजिए। कम से कम 5-6 लोगों के साथ आइए, उनको भी यह रसपान कराइए। हो सकता है आपका पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो जाए कल से और ज्यादा, जब आप और लोगों के साथ आएंगे। चौरसिया जी के बारे में मैं कुछ कहूं और सरोज जी के बारे में कुछ कहूं। 1 मिनट महाराज जी। और ये आई हमारे पास, इन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने एक कथा मान लिया है 7-8 महीने पहले। हमने कहा कहां करोगी कथा? कहीं महाराज जी वहीं जो फील्ड है, चाहे जैसे भी। हमने कहा कथा कराने में समझ रही हो, इतनी सामान्य बात नहीं होती, सामान्य सी दुकान सामान्य सी कैसे करोगे? चौरसिया जी आज भी साइकिल से टहलते हैं, साफ फेरी करते हैं। इन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने मान लिया है। महाराज जी का फोटो दिखाया, मैं महाराज जी को देखा भी नहीं था। हमने कहा भाई देखो, मुखाकृत से सारी चीजों से तो लग रहा है कि कथाकार अच्छे, मैं सुना नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूं मंच पे। ये प्रभु जहां पर कहा गया है ना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, फिर हमारे पास आई कही महाराज जी सब सारी व्यवस्था हो गई है और ये कथा होनी चाहिए।
यथासंभव हमने भी कोशिश किया, आज हरकेश सीधे मंत्री जी के लिए जाकर हमारा फोन ही दे दिया। अब वो कह रहे किसका किसका किसका, आजकल डर लगता है फोन पे बात कराने के लिए। तो मैं यही कहूंगा, जब भावना प्रधान होती है, प्रेम प्रधान होता है महाराज जी, यहाँ श्रद्धा प्रधान। आपने बहुत कथा 455 या कुछ कथा आप बता रहे थे, और वास्तव में यह 7 से सहस्त्र तक जाएगी, इसमें करोड़ों सहस्त्र भी लग सकता, क्योंकि आपका मुखामृत भाई, इसका कोई दो राय नहीं है। कथाएं तो आपको, मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद आपके पास समय नहीं होगा महाराज जी, वही कन्हैया का रूप धारण करना पड़ेगा जो ब्रह्मा जी वाला बता रहे थे, दोनों जगह जाना पड़ेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग जो कथा सुन करके जाएगा, जो चिंतन मनन करेगा, जो 100 कथाओं में शामिल हुआ रहेगा, उसे बोध हो जाएगा कथा आत्मिक रूप से कितना उतर रही है। यह महाराज जी की कथा है। तो मैं यही कहूंगा कि यहां श्रद्धा की कथा है, पावनता की कथा है, एक सामान्य व्यक्ति की कथा है, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी व्यथा है, हम कहां तक कह पाएंगे उसको, लेकिन वास्तव में यह कथा है। और इसके लिए आप पधारे, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बड़भागी जितने श्रोता हैं उनके चरणों में प्रणाम करके अपनी बात समाप्त कर।